नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। तो भागवान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम 1 वर्ष की आयु के पौधे की किस तरह से प्रूनिंग करी जाती है या फिर नर्सरी से जो पौधा लाया जाता है उसको किस तरह से प्रून किया जाए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने जा रहे हैं। हमें नर्सरी से जो पौधे प्राप्त होते हैं वे अधिकतर 1 साल के होते हैं, इसीलिए हम वृक्षारोपण वर्ष को अपना पहला वर्ष भी मानते हैं। रोपण के बाद यानी कि पौधा लगाने के बाद पहला कट या फिर पहला हेडबैग ज़मीन से कम 24 यानी कि 2 से 3 फीट ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। भागवान भाइयों, हेडबैग से संबंधित हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को देखने के लिए, स्टैंडर्ड हेडबैग की अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन के माध्यम से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के वीडियो के लिंक के माध्यम से विस्तृत जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में भागवान भाइयों, हमारे जो फल होते हैं उसकी क्वालिटी प्रभावित हो जाती है अगर हम हेडबैग को ज़्यादा नीचे से लगाते हैं। और साथ ही साथ भागवान भाइयों, जो ज़मीनी घास होती है वो भी इसकी क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल खड़ी कर लेती है। ज़मीनी घास ऐसी टहनियाँ जो ज़मीन के बहुत पास होती है भागवान भाइयों, ज़मीनी घास उन टहनियों के माध्यम से पेड़ों में बीमारियों को स्थानांतरित करती है, फंगस को स्थानांतरित कर लेती है। अक्सर यह भी देखा गया है कि ज़मीन के बहुत पास उभरी हुई टहनी या फिर बीमा प्राय सभी जो भी फंगल रोग होते हैं भागवान भाइयों, उनके लिए प्रवेश बिंदु के रूप में भी काम करता है। अक्सर भागवान भाइयों के जहन में ये सवाल रहता है कि नर्सरी से लाए गए पौधों में क्या हेडबैग करना ज़रूरी होता है, क्या प्रूनिंग करनी ज़रूरी होती है, अगर ज़रूरी होती है तो क्यों होती है। हाँ भागवान भाइयों, जब भी हम नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं, 1 वर्ष का हो 2 वर्ष का हो, तो उसमें हमें हेडबैगिंग करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रारंभिक के वर्षों में हमने भागवान भाइयों किसी भी तरह से पौधे की ग्रोथ रेट को कंट्रोल नहीं करना होता है, हमें ग्रोथ को बढ़ाना होता है, ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करना होता है। अगर हम भागवान भाइयों ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं प्रारंभिक वर्षों में तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पेड़ का जो साइज़ होता है, आकार होता है, शेप होती है भागवान भाई, और जो कनोपी होती है उसको हम जल्द से जल्द प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हमने नर्सरी से लाए गए पौधों के प्रारंभिक वर्षों में प्रूनिंग बहुत ही आवश्यक रूप से करनी होती है। उन भाइयों को यहाँ पे सलाह दी जाती है कि जब भी आप लोग पौधा लाते हैं, किसी भी सर्टिफाइड नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसको हमने प्रून नहीं करना है। कई भागवान भाइयों को मैं देखता हूँ कि उन्होंने लगभग 2-2.5 फीट का पौधा रखा होता है और ऊपर का 2-2.5 फीट हिस्सा पौधे का काट दिया होता है, तो उसको हमने नहीं काटना है, पौधे को हमने प्रून नहीं करना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर प्रून करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है तो ऊपर से केवल 6 इंच तक का भाग हमने प्रून करना है, या फिर पौधे की लेंथ लगभग 3 फीट होनी चाहिए भागवान भाई, उसके ऊपर वाला हिस्सा हमने प्रून करना है यदि 1 साल का पौधा होता है। और साथ ही साथ भागवान भाई, जब हम लोग हेडिंग बैग करते हैं या फिर वर्टिकल कट लगाते हैं तो उसकी जो नीचे वाली 3-4 आँखें होती है वो उत्तेजित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो आने वाले समय में पौधों में शाखाओं का निर्माण करती है और शाखाओं को बनाने के लिए पौधों को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा भागवान भाइयों को यहाँ पे सलाह दी जाती है, जब भी नर्सरी से आप पेड़ों को उखाड़ते हैं या फिर उखाड़ कर लाते हैं तो पेड़ों की जड़ें इसमें क्षतिग्रस्त होती है, तो क्षतिग्रस्त पेड़ों को हमने नहीं लेना है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त है या फिर पौधों की जड़ों में किसी भी तरह से कोई भी फंगस है, बीमारी है, या फिर भागवान भाइयों जड़ों में हेरी रूट्स वाली जड़ें हैं, तो इस तरह के पौधे भी हमने नहीं लेने। और साथ ही साथ भागवान भाई, जब हम पौधे लेते हैं उस समय बहुत पौधों की जो जड़ें होती है वो अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो एक सामान्य प्रवृत्ति
होती है। तो जो डैमेज रूट्स वाले प्लांट्स होती है भागवन वायु, वे पूर्ण रूप से पौधों का पोषण नहीं कर पाती है, जो जड़ें होती है। इसीलिए हमें इन पौधों में प्रूनिंग करनी होती है। जो भी पौधे हम भागवन वायु नर्सरी से लाते हैं, उन सभी पौधों में हमने प्रूनिंग करनी होती है, क्योंकि भागवन वायु इनकी जो जड़ें होती है वो डैमेज हुई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो पौधों को पोषण देने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती है। इसीलिए हमने क्या करना होता है भागवन वायु, जब भी हम वृक्षारोपण करते हैं तो उनमें हेड बैक करना होता है, उनमें प्रूनिंग करना कंपलसरी हो जाता है। तो भागवन वायु ये थी हमारी आज की वीडियो प्रूनिंग से संबंधित।